आज मैं आपको फोनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। हम कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ए से लेकर जेड तक गिन लेना, 26 होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके 26 अल्फाबेट्स होते हैं और इन 26 अल्फाबेट्स से 44 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 44 टाइप के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आप सबको पता होगा 26 अल्फाबेट्स में से 5 तो वावल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन 5 वावल्स से 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं दोस्तों, और इन 21 कॉन्सोनेंट्स से 24 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। टोटल मिलाकर हो गए 44 साउंड्स। तो आप कहोगे कि हाँ, इन 5 वावल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। हाँ, इन 5 वावल्स से इतने सारे साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के साउंड्स निकलते हैं। कितने टाइप के? 20 टाइप के। तो आज हम पढ़ेंगे वावल साउंड्स को कि वावल्स में से कितने टाइप के साउंड्स निकलते हैं। 20 टाइप के निकलते हैं, मैंने आपको बताया। ये 20 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दोस्तों। पहला टाइप होता है मोनोफ्थोंग्स का, जो होते हैं 12, और दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। तो दोनों मिलाकर हो गए 20 साउंड्स। मैं एक बार फिर से ऊपर से आता हूँ। अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वावल्स होते हैं। वावल्स निकालते हैं 20 साउंड्स, और 20 में से 12 तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 होते हैं डिप्थोंग्स। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोनोफ्थोंग्स को हम समझते हैं। मोनोफ्थोंग्स का पहले इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है अकेला। ये पुरानी लैंग्वेज का एक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है अकेला। आपने मोनोलॉग सुना होगा। मोनो मतलब अकेला, और थोंगोस का मतलब होता है साउंड, अकेला साउंड, यानी सिंगल साउंड की बात हो रही है यहाँ पर। वॉवल्स में से जो सिंगल साउंड निकलते हैं उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है, और एक और नाम से बुलाया जाता है प्योर वॉवल साउंड। जो साउंड प्योर होते हैं, मिले हुए नहीं होते किसी के साथ में, यानी ऐसे वॉवल्स जिनमें सिंगल साउंड निकलता हो उनको मोनोफ्थोंग्स कहा जाता है। तो हम इन 12 साउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई, मतलब लॉन्ग ई। फॉर एग्जाम्पल शीप, बीच या रीच। सेकंड मोनोफ्थोंग है ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं? ई। मतलब अगर हम हिंदी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें तो वो बड़ा वाला ई था और ये छोटा वाला ई है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सिट, हिट या फिर शिप। तो ये छोटी ई जहां पर आ रही है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट इज ऊ। देखो, जो ये यू है, ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में 2 डॉट्स लगकर होता है, तो ये ऊ का साउंड, बड़े ऊ का साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे स्कूल, शूट। जबकि छोटे ऊ का सिंबल ऐसे बनेगा। ये 2 स्लांटिंग लाइंस के बीच में ऐसा वाला ऊ हो तो हम कैसे बोलेंगे? ऊ। जैसे फुट या फिर पुट। नेक्स्ट साउंड इज ए। ये 2 स्लैंटिंग लाइंस के बीच में अगर ई हो तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ए। जैसे एंड या फिर बेड। नेक्स्ट इज अ। ये 2 स्लैंटिंग लाइंस के बीच में अगर ऐसा साइन आपको दिखे तो इसे बोलेंगे हम अ। जैसे द या फिर टीचर। तो टीचर में भी अ ऐसा साउंड आ रहा है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। नेक्स्ट इज इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जैसे गर्ल या फिर बर्ड, बर्थ। तो ऐसे साउंड के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इसके लिए हम बोलेंगे डोर, फ्लोर। नेक्स्ट इज ए। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 अल्फाबेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ए और ई, लेकिन इसमें एक ही टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैन, कैट। नेक्स्ट इज तो यहाँ पर ये इस टाइप का साइन आपको मिले तो इसको बोलते हैं जैसे अंडर, अप, अप, अंडर या अप। नेक्स्ट इज मतलब जैसे फादर, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं आ, अंडर, फादर। नेक्स्ट होता है जैसे हॉट, पॉट। तो ये 12 हो गए प्योर वॉवल्स, जिनको हम बोलते हैं मोनोफ्थोंग्स।
क्या बोलते हैं, मोनोप्थोंग्स, क्योंकि इनमें एक ही टाइप का साउंड निकलता है। दूसरे होते हैं डिप्थोंग्स, जो कि 8 होते हैं। ये डिप्थोंग्स में DI जो होता है ना, इसका मतलब होता है टू, यानी दो साउंड्स मिलकर जो बनते हैं। ये प्योर नहीं होते, क्योंकि ये दो साउंड्स मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको डिप्थोंग्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ये E और I, ये दोनों मिलकर बनाते हैं A, जैसे प्रे, ब्रेक, एक। दूसरा होता है A और I, ये दोनों मिलकर बनाते हैं I, जैसे क्राइम, लाइट, बाइट, हाइट। तो A और I मिलकर बनाते हैं I। नेक्स्ट है ऑय, ऑय, जैसे बॉय, ऑयल। नेक्स्ट इज ओ, फॉर एग्जाम्पल नो, लो, स्लो। नेक्स्ट इज आओ, जैसे क्राउन या फिर नाउ। नेक्स्ट इज ईयर, आई और ए मिलकर बनता है ईयर, जैसे नियर, बियर, पियर। जब ये ई और ए मिलते हैं तो बनते हैं एयर, जैसे एयर, फेयर या फिर चेयर। और लास्ट में ये यू और ए मिलकर बनते हैं उअर, जैसे पुअर या फिर टूअर। तो दोस्तों ये थे 8 डिप्थोंग्स। इससे पहले मैंने आपको बताया मोनोप्थोंग्स। तो ये 20 वॉवल साउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं ये 24 टाइप्स के होते हैं, 24 तरह के। और इसमें क्या होता है, आपके वोकल ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे आपकी टंग हो गई, टीथ, लिप्स, नोज, ये सब लंग्स से आने वाली हवा को, फेफड़ों से आने वाली हवा को ब्लॉक करते हैं, तब जाके साउंड्स निकलते हैं। ये सारे के सारे ट्रैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, नोज, लिप्स, ये सब आने वाली हवा को या तो कंप्लीटली ब्लॉक कर लेते हैं या फिर पार्शली। फॉर एग्जाम्पल ट और ड को बोलते हुए आपकी जो जुबान है, आप बोल के देखो ट और ड। ये आपके मुंह में जो रूफ होती है, छत होती है, उसके आगे वाले एरिया को टच करती है। जबकि आप प और ब बोलकर देखो, प और ब, आपके जो दोनों लिप्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जबकि क और ग बोलते वक्त हमारी टंग का पीछे वाला हिस्सा काम करता है। जबकि आप नोट करना, म और न बोलते वक्त हमारी नाक से हवा पास होती है, म और न। जबकि वहीं ह बोलते वक्त हमारे गले से डायरेक्टली साउंड आता है, ह। तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं दोस्तों। तो एक नोटबुक निकाल कर नोट कर लो, जिस भी साउंड को निकालने में जब आपके लिप्स आपस में जुड़ते हैं या फिर टच भी करते हैं, उन साउंड्स को हम बोलते हैं बायलेबियल साउंड्स। क्या बोलते हैं? बायलेबियल साउंड्स। ऐसे साउंड्स कौन कौन से होते हैं? ब, प, म और व। तो ऐसे साउंड्स जिनको निकालने में आपके लिप्स आपस में जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं बायलेबियल साउंड्स। जबकि ऐसे साउंड्स जिनको निकालते वक्त हमारे आगे के टीथ, आगे के दांत नीचे वाले लिप को टच करें, उन साउंड्स को हम लैबिया डेंटल साउंड्स कहते हैं। जैसे फ या व, आप बोलकर देखो फ या व। आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच करेंगे। जबकि दोस्तों कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें आवाज नहीं निकलती, सिर्फ हवा बाहर आती है, जैसे कि और अब दोस्तों मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। पहले आप ये समझ लो कि इन दोनों साउंड्स को निकालते वक्त, मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा, इन दोनों साउंड्स को निकालते वक्त हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, वो ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में होती है। जीभ पूरी नहीं होती है दोनों दांतों के बीच में, जीभ की जो टिप होती है, आगे वाला एरिया, वो। और ये TH का साउंड निकालते हैं। जैसे आप देखना, फर्स्ट वाले को बोलते हुए गले में वाइब्रेशन नहीं होती, जबकि सेकंड वाले को बोलते हुए गले में वाइब्रेशन होती है। जैसे फर्स्ट वाले को मैं किसी वर्ड के अंदर बोलूँ तो मैं बोलूँगा थैंक। इस वाले वर्ड में TH को बोलते हुए गले में वाइब्रेशन नहीं हुई और लिप्स और जो टंग थी वो एकदम रेस्ट मोड पे थी। जबकि दिस, इसको बोलते हुए गले में वाइब्रेशन होती है। अब नेक्स्ट होते हैं वेलड साउंड्स। दोस्तों वेलड साउंड्स को बोलने के लिए हमारी जो जीभ होती है, उसका बैक वाला हिस्सा
हमारे मुंह के पीछे वाली एक सॉफ्ट प्लेट होती है उसकी तरफ उठता है। वो बैक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ सॉफ्ट प्लेट की तरफ ऊपर उठता है। नेक्स्ट होते हैं ग्लोटल साउंड्स, जो ग्लोटिस के एकदम पास आने से मतलब एकदम क्लोज लाकर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि ह। अब मैं आपको 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आए। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं पी साउंड। अब हम इसको ऐसे बोलते हैं प, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ। पी के साथ में एच जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका साउंड निकलता है फ। जब हम इसको बोलते हैं पेन तो वो पेन नहीं फैन, फैन होता है फैन। अब सेम टी वाले साउंड के साथ में भी ऐसा ही होता है, उसके साथ में भी एच मिक्स्ड होता है। जैसे ट नहीं बोलेंगे, इसको ठ बोलेंगे टाइम। इसको हम टाइम नहीं बोलेंगे, टाइम बोलेंगे टाइम। और के वाले साउंड के साथ में भी सेम होता है, इसको क नहीं ख बोलते हैं ख, खाए। आपको याद रखना है इन तीन के साथ में पी, टी और के, इनके साथ में एच जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है ब। ये बी वाले साउंड को निकालते हैं ब, ऐसे। ध्यान रखना है इसको बै नहीं बोलना है, ब बोलना है ब। जैसे कि बैग, बैग बोलते हैं ना कई लोग, बैग बैग नहीं होता है। वैसे ही ये होता है ड, से हम बोलते हैं डॉग। तो हमको जो स्ट्रेस डालना है वो डी पे डालना है, ना कि ओ पे। कई बच्चे बोलते हैं डॉग, डॉग नहीं होता, वो डॉग होता है डॉग। सेम जी के साथ में भी होता है ग, जैसे कि गेट, गेट नहीं गेट। लेकिन एफ वाले कॉन्सोनेंट के साथ में फ नहीं होता दोस्तों, इसको हम बोलते हैं यानी फिट। जैसे फिश, जब हम फिश बोलते हैं सिर्फ इसका साउंड बाहर आता है। सेम वी वाले कॉन्सोनेंट के लिए व, ये ब नहीं व होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है व और ब में फर्क समझने में। जैसे कि व्यू। अब दोस्तों वो साउंड्स आते हैं जो मैंने आपको बताए थे बीच में, टी एच और टी एच को प्रोनाउंस करने में। जैसे एक होता है थैंक्स और एक होता है देयर। अब थैंक्स और देयर है तो दोनों ही टी एच, लेकिन अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। देयर, थैंक्स। थैंक्स को बोलने में आपके गले में वाइब्रेशन नहीं होती, लेकिन देयर को बोलने में वाइब्रेशन होती है। और दोनों में आपकी जो जीभ, टंग की जो टिप है वो दोनों दांतों के बीच में आती है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट एस, इसको बोलते हैं यानी सेट, लेकिन इसके बाद वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ज़। दोस्तों इसको बोलते वक्त आपका ज़ का साउंड निकलता है, जैसे ज़ीरो। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं, लोग बोलते हैं जीरो, जीरो नहीं होता ज़ीरो होता है, ज़ीरो, ज़ का साउंड निकलता है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है एस, इसको बोलते हैं श यानी शिप। नेक्स्ट साउंड है य। दोस्तों यहाँ पर Z और H को मिलाया गया है तब जाकर ये साउंड मिला है। जैसे हम बोलते हैं मेजर, तो यहाँ पर मेजर होता है, मेजर नहीं होता। कई लोग इसको मेजर बोलते हैं लेकिन मेजर नहीं होता, ये मेजर होता है, मेजर, प्लेजर। जबकि H वाले कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं ह, जैसे होल, ह। M वाले साउंड को बोलते हैं म, मिस। N वाले को बोलते हैं न, नीड। दोस्तों यहाँ पर नीड वाला एन तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक और एन होता है जो अंग का साउंड निकालता है। लॉन्ग, अंग, सिंग, सॉन्ग में वाला साउंड निकलता है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है सी एच, इसको बोलते हैं छ, जैसे चैप्टर, पिच, छ। नेक्स्ट है ज, इसको बोलते हैं ज, जैम, इज। नेक्स्ट वन इज द र साउंड, आर, इसको बोलते हैं राइट, राइट। तो अमेरिकन एक्सेंट के अंदर र का साउंड जो होता है वो रोलिंग करके आता है, राइट, राइट। जबकि वाले कॉन्सोनेंट को बोला जाता है य, जैसे यस। और YEAR को बोला जाता है ईयर, इसको ईयर नहीं ईयर बोला जाता है। नेक्स्ट साउंड है व, जैसे वट। दोस्तों ये W वाले साउंड को निकालने के लिए आपको पाउट बनाना पड़ता है, जैसे वेट। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये V से अलग होता है, वेट। और लास्ट जो साउंड है वो है ल, L को बोलते हैं ल, जैसे फील। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आप